बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 जुलाई 2024 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आता है। सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह सलमान की नियाबत करते हुए नायब गवर्नर मक्का मुकरमा ने गुस्ले काबा का एजाज़ हासिल किया। मस्जिद हरम मक्का मुकरमा में गुस्ले काबा की तकरीब इतवार को अमल में आई। खादम हरम शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की नियाबत करते हुए नायब गवर्नर मक्का मुकरमा शहजादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अजीज़ ने इतवार को खाना काबा को गुस्ल देने का एजाज़ हासिल किया। आजा न्यूज़ के मुताबिक नायब गवर्नर की मस्जिद हरम आमद पर सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर हरमैन शरीफैन में मजहबी अमूर के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस भी मौजूद थे। गुस्ले काबा की तकरीब के मौके पर सिक्योरिटी का खुसूसी अहतमाम भी किया गया था। नायब गवर्नर ने अपनी आमद के बाद खाना काबा को गुस्ल देने का आगाज़ किया। इस मौके पर काबा शरीफ की दीवारों को आब जमजम और खालिस अर्के गुलाब से धोने के बाद ऊद और दीगर खुशबुओं से मुअत्तर किया गया। उसके बाद नायब गवर्नर मक्का मुकरमा, वज़ीर हज और उम्रा और दीगर आला अहदेदारों ने तवाफ़ की 2 रकतें भी अदा की। खाना काबा को गुस्ल देने की तकरीब में शिरकत करने वालों में सऊदी वज़ीर हज डॉक्टर तौफीक अल रबिया, हरमैन शरीफैन में मजहबी अमूर के सरबराह डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस, जो मसल वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल हैं, और सऊदी अरब में मुस्लिम ममालिक के सुफरा, आला ओहदेदारान और हरमैन शरीफैन में मुख्तलिफ शोबों के अरकान मौजूद थे। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि इतवार को सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा और सबसे कम दर्जा हरारत के हवाले से तफसीली रिपोर्ट जारी की है। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बताया कि इतवार को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 49 सेंटीग्रेड अल हसा में और सबसे कम टेम्परेचर 14 सेंटीग्रेड अल सूदा में रहा। कौमी मरकज़ के मुताबिक दम्माम में 48, अल खर्च, वादी अल दवासिर और हिफर अल बातिन में टेम्परेचर 47 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मरकज़ के मुताबिक बरेदा में 46, मक्का मुकरमा में 45, मदीना मुनव्वरा में 44 और जद्दा में 42, हाइल और निजरान में 41 सेंटीग्रेड रहा है। कौमी मरकज़ का कहना है कि अलसूदा कम दर्जा हरारत 14 के बाद अबहा में 19 और अलबाहा में 20 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ताइफ में स्ट्रॉबेरी चुनना मौसम गर्मा की एक मीठी तफरीह। ताइफ में अल हुदा के नाहमवार पहाड़ों में एक स्ट्रॉबेरी फार्म टूरिस्ट के लिए एक मकबूल मुकाम के तौर पर उभरा है, जहां वो गर्मी की शिद्दत से बचकर और शहरी ज़िंदगी की हलचल से हटकर फितरी हुस्न में वक्त गुजार सकते हैं। अरब न्यूज़ ने हाल ही में अल हुदा स्ट्रॉबेरी बेरी फार्म का दौरा किया ताकि देखा जाए ये किस तरह कुदरती जो खित्ते की खूबसूरती और मुतहरक सकाफत के जौहर को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। अल हुदा के सियासी इलाके में बुलंद जगह पर वाक़ स्ट्रॉबेरी फार्म सारा साल टूरिस्ट का इस्तकबाल करता है। यहाँ मेहमानों को ताज़ा स्ट्रॉबेरी चुनने और बतख और तोतों जैसे जंगली हयात को करीबी आबशार की पुरस्कून आवाज़ में दाना खिलाने के तफरीही मौक़े भी मैसर करता है। परिंदों के लिए खूबसूरत बाग और बतखों और कछुओं के लिए एक झील के साथ यहाँ आइसक्रीम, गर्म मशरूबात और स्ट्रॉबेरी का जूस फ़रोख्त करने वाले स्टॉल्स भी मौजूद हैं। सऊदी अरब में $6,90,000 मालियत के इनामात पर मुश्तमिल फिक्शन गोल्डन पेन अवार्ड का इजरा। सऊदी अरब में जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन और शाही मुशीर तुर्की अल शेख ने गोल्डन पेन अवार्ड बराए फिक्शन का ऐलान किया है। इस अवार्ड के तहत मजमूई तौर पर कुल $6,90,000 मालियत के इनामात दिए जाएंगे। ये इनामात फिक्शन के सबसे मशहूर कामों पर जो सिनेमा के कामों में सबसे ज़्यादा मुंतकली के काबिल हैं उनके लिखारियों को दिए जाएंगे। तुर्की अल शेख ने अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अकाउंट के जरिए कहा कि फ़िक्शन के लिए गोल्डन पेन अवार्ड को दर्ज झैल कैटेगरी में तकसीम किया गया है। पहला इनाम $1,00,000 मालियत का होगा। पहला इनाम हासिल करने वाले राइटर के काम को तफरीही अथॉरिटी के जरिए तैयार करदा फिल्म में तब्दील कर दिया जाएगा। दूसरा इनाम $50,000 मालियत का होगा, जिसके काम को एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की तरफ से तैयार करदा फिल्म में तब्दील किया जाएगा। तीसरे इनाम की कुल मालियत $30,000 होगी। किंग अब्दुल अजीज़ स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ने खबरदार किया है और कि गर्मी के मौसम में गाड़ी के अंदर अपना ज़ाती सामान मत भूलें। हॉस्पिटल ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के जरिए वजाहत करते हुए कहा कि गर्मियों में मोहतात रहें, कार में अपने ज़ाती सामान को ना भूलें, जिसमें सबसे अहम है परफ्यूम, पोर्टेबल चार्जर और खाने पीने की अशिया।
दूसरी तरफ जनरल अथॉरिटी ऑफ रोड ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान सऊदी अरब में 80 लाख से ज़ायद गाड़ियों ने रोड नेटवर्क को अबूर किया। उन्होंने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर इंफोग्राफिक में वजाहत की कि साल 2024 के 13 से 19 जुलाई के अरसा के दौरान जो है 8.4 मिलियन गाड़ियों ने सऊदी अरब की सड़कों को अबूर किया। और मक्का मुकर्रमा गुज़िश्ता हफ्ते सबसे ज़्यादा गाड़ियों का दौरा करने वाला खिता था, जिसमें 3.2 मिलियन गाड़ियाँ थीं। फिर शर्किया 1.2 मिलियन के साथ और रियाद 1.1 मिलियन के साथ सरफहरिस्त रहा है। फ्लाईनास ने 10 सितंबर से मदीना से बहरीन और दोहा के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू कर दी। फ्लाईनास सऊदी हवाई जहाज़ और मशरक़ वस्ती और दुनिया में सबसे कम कीमत वाली एयरलाइंस ने सितंबर से मदीना में अपने ऑपरेशन सेंटर से बहरीन और दोहा तक नई डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू करने का ऐलान किया है। और इस ऐलान के तहत ज़ेर इंतज़ाम बैनुल अक़वामी मकामात के नेटवर्क में शामिल होना मदीना से, जिसमें इस्तंबुल, अनकरा, दुबई और ओमान और काहिरा भी शामिल हैं। ये उसके स्ट्रेटजिक एक मंसूबे के तहत है जिसका उसका स्लोगन है कि हम दुनिया को सऊदी अरब से जोड़ते हैं। सऊदी अरब में इकनॉमिक क्राइम्स प्रोसिक्यूशन के ज़रिए किए गए तफ्तीशी तरीक़ाकार के नतीजे में 3 गैर मुल्कियों पर जो है खाने की मसनूआत में धोखाधड़ी का इल्ज़ाम जो है वो आयद किया गया है, क्योंकि उन्होंने गैर मेयारी और एक्सपायर्ड जो आइटम्स हैं उनको स्टोर किया। तफ्तीश करने से ये बात सामने आई कि उन्होंने 55 टन से ज़्यादा चिकन जो है वो स्टोर किया हुआ था, जिसकी जो कि एक्सपायर हो चुका था। उसकी जो पैकिंग है उसको तब्दील किया गया, उसमें नई जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर लिखी गई जो कि असल में हकीकत से मैच नहीं करती थी। एक्सपायर आइटम्स जो थी उनको जो है दोबारा से यूज़ किया गया था। मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके फौजदारी अदालत में पेश कर दिया गया। एंटी कमर्शियल फ्रॉड और कमर्शियल डाटा रेगुलेशन के मुताबिक कानूनी तौर पर सज़ाओं का मुतालबा किया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन इस बात की तस्दीक करता है कि इंसानी सेहत को नुकसान पहुँचाने वाली ऐसी मुजरमाना जो कार्रवाइयाँ हैं उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा और उनको सख्त से सख्त कानूनी सज़ाएँ दिलवाई जाएंगी। जज़ान में सऊदी बिजली कंपनी ने इलाके के मशरक़ी में वाक़या अल अर्दा गवर्नरेट और उसके देहात में बिजली की तोसी को जो है वो तारों की बजाय ज़मीन के अंदर जो है वो करने की कोशिश जारी रखी हुई है, क्योंकि बंदिश की वजह से बार बार आने वाले मसाइब जो हैं उसको ख़त्म करने के लिए, ख़ास तौर पर जब बारिश होती है, गरज चमक के साथ जब कोई तार टूट जाती है या खंभे गिर जाते हैं और सर्विस मुनक़ते होती है, उन्होंने जो है उसको एक बड़े पैमाने पर इसकी जो तोसी है उसका काम शुरू कर दिया है। शहरियों ने नेटवर्क को ज़मीनी तौर पर तब्दील करने पर जो ज़मीन के अंदर तो उस पर जो है इत्मीनान का इजहार किया है, क्योंकि जज़ान के पहाड़ी इलाके में होने वाली शदीद जो बारिशें हैं उससे जो है अक्सर ये मसला सामने आता था। सऊदी हेल्थ कौंसिल ने पेप्टिक अल्सर या पेट के अल्सर की रोकथाम के लिए 3 गाइडलाइंस जारी की हैं। उन्होंने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर एक इन्फोग्राफिक में लिखा कि पेप्टिक अल्सर से बचने के लिए इज्तनाब करें, जो है जो खाना जो है वो देकर खाएं, नुस्खे के बगैर दवाएं लेने से परहेज़ करें और अद्वियात लेते वक्त डॉक्टर की हदायत को सामने रखें। वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत, जिसकी नुमाइंदगी ज़रई तौसीक़ करती है, उसने पुदीना के 11 सेहत और इलाज के फ़वाइद का इंकशाफ किया, ये बताते हुए कि यह असाब को सुकून बख्शता है, क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाता है और मजबूत करता है और दिमाग, दिल और खून की गर्दिश को मुतहरिक करता है। उन्होंने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के ज़रिए वजाहत की कि पुदीना एक असाबी सुकून है और इसके अलावा पित्तनाशी जो है उसके अमराज का इलाज करता है, पेट के निचले हिस्से के दर्द को दूर करता है, पेट और आंतों से कीड़े निकालने का अहम इलाज है, कफ को दूर करने वाला और खांसी को दबाने वाला। उन्होंने मज़ीद कहा, पुदीना चिड़चिड़ापन, आंतों के सिंड्रोम का इलाज भी करता है, बच्चों में इसहाल का इलाज करता है, जिस्म में चर्बी को जलाने को तहरीक देता है और दिमाग, दिल और खून की गर्दिश को मुतहरिक करता है। यह टूथपेस्ट की तैयारी में भी मदद करता है, हाजमे में मदद करता है, आंतों के दर्द को दूर करता है और क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाता और मजबूत करता है। दूसरी तरफ जद्दा हेल्थ ने कहा कि पानी पिएं और प्यास का इंतज़ार ना करें और सूरज के डायरेक्ट सनलाइट के अंदर जाने से परहेज़ करें। वज़ारत सेहत ने जद्दा में सेहत के अमूर के जनरल डायरेक्टरेट की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि प्यास का इंतज़ार ना करने पर जोर दिया, ख़ास तौर पर गर्मियों में लोगों को पानी पीने की जो है वो ताकीद की है। उन्होंने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के ज़रिए वजाहत की कि खुश्कसाली और गर्मियों के दौरान पानी पीना चाहिए और प्यास का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। सूरज से डायरेक्ट जो है उसकी सामने ना जाने की अहमियत पर भी जोर दिया। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो छतरी का इस्तेमाल करें।
آج بات کرتے ہیں ریال ریٹ کی۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 39 پیسے، ایس ٹی سی پے 73 روپے 28 پیسے، تحویل راجی 73 روپے 20 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 65 پیسے، منی گرام 73 روپے 7 پیسے، انجاز بینک 73 روپے 43 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 22 روپے 4 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 87 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 88 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 97 پیسے، منی گرام 21 روپے 92 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے اور 94 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔